तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे शानदार प्राचीन शहर के पीछे की सच्चाई उजागर करने वाले हैं, जिसे सदियों से महज एक कोरी कल्पना, एक कहानी मानकर खारिज कर दिया गया था। महान महाकाव्यों में इसका जिक्र जरूर था, लेकिन दुनिया के लिए ये सिर्फ एक किंवदंती थी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इतिहास और विज्ञान सचमुच आपस में टकराते हैं। कहानी की असली शुरुआत होती है साल 1983 से। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें हमेशा की तरह ही बह रही थीं, लेकिन भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम के लिए वो दिन इतिहास के पन्ने पलटने वाला था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जब गोताखोरों ने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई तो रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं था। पानी के काफी नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें और इंसान की बनाई हुई ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद थीं। इस एक दृश्य ने अचानक दुनिया भर के इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। क्या ये सचमुच वही खोई हुई द्वारका नगरी थी? अब इस पूरे रहस्य की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, सीधे इस शहर की महान पौराणिक उत्पत्ति की ओर। कथाओं के अनुसार मथुरा में कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने लोगों को अत्याचारी शासन से मुक्त तो करा लिया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कंस के ससुर जरासंध ने प्रतिशोध की आग में मथुरा पर एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार लगातार और भीषण हमले किए। हालांकि जीत हर बार कृष्ण की ही हुई, लेकिन अपनी प्रजा की परम सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक नया और एकदम सुरक्षित स्थान खोजने का फैसला किया। पर सवाल ये था कि वो सुरक्षित स्थान मिले कहाँ? ग्रंथों में बताया गया है कि इसके लिए भगवान कृष्ण ने समुद्र तट पर जाकर समुद्रदेव वरुण से प्रार्थना की, और वरुण देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए समुद्र के बीचों बीच 12 योजन भूमि प्रदान की। अब 12 योजन सुनकर शायद अंदाजा ना लगे, लेकिन आज के मापदंडों के हिसाब से ये लगभग 153.6 किलोमीटर बैठता है। इसके बाद वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा को एक पूरी तरह से दोषरहित और भव्य स्वर्ण नगरी बनाने का काम सौंपा गया। और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस शहर का जो वर्णन मिलता है ना, वो सचमुच चकित कर देने वाला है। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये कई भव्य द्वारों से घिरी एक द्वारों की नगरी थी, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। जरा उस भव्यता की कल्पना कीजिए। रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियों के लिए 900 से अधिक शानदार महल, शुद्ध चांदी से बने फर्श, रत्नों से जगमगाती दीवारें, और सिर्फ सुंदरता ही नहीं, ये एक चमत्कारिक रूप से आत्मनिर्भर महानगर था। वहां बेहद उन्नत जल निकासी प्रणाली और समुद्री व्यापार के लिए विशाल खास बंदरगाह मौजूद थे। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज का निर्माण होता है उसका अंत भी निश्चित है। द्वारका का विनाश महाभारत युद्ध के बाद गांधारी द्वारा दिए गए श्राप से तो जुड़ा ही था, लेकिन इसके पतन को असली गति दी एक मूर्खतापूर्ण मजाक ने। हुआ यूं कि कृष्ण के पुत्र सांब ने एक स्त्री का भेष धरकर कुछ बेहद शक्तिशाली और त्रिकालदर्शी ऋषियों का मजाक उड़ाया। बस फिर क्या था, अपमानित ऋषियों ने सांब को लोहे का मूसल जन्म देने का श्राप दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो घटनाओं की एक अजीब और जानलेवा श्रृंखला थी। राजा के आदेश पर उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंकना, एक विशाल मछली का उसे निगल लेना, और अंततः जरा नाम के एक शिकारी का उस मछली को पकड़कर उसी धातु से अपना तीर बनाना। और फिर वो मनहूस दिन आ ही गया। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का एक उत्सव अहंकार और मदिरा के नशे में एक विनाशकारी युद्ध भूमि में बदल गया। वो आपस में ही लड़ मरने लगे। इसी बीच जंगल में विश्राम कर रहे भगवान कृष्ण को उसी शिकारी जरा ने गलती से हिरन समझकर वो घातक तीर मार दिया, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने पृथ्वीलोक का त्याग किया, वो भव्य अजेय द्वारका नगरी देखते ही देखती समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गई। सच में ये एक पूरे युग का अंत था। खैर, ये तो हुई पौराणिक कथा। आइए वापस आधुनिक समय की ओर लौटते हैं और देखते हैं कि जांच कैसे आगे बढ़ी। लंबे समय तक लोग इसे महज एक मिथक ही मानते रहे, लेकिन 1930 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अरब सागर के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों और वहां के मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब सी शहर जैसी सीधी रेखाएं देखने की बात कही।
फिर 1963 में जब एएसआई ने बेट द्वारका के पास खुदाई की तो उन्हें प्राचीन कलाकृतियां मिली और 1970 के दशक में राजा सिंध दत्त का 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला जिसने इस बात पर मुहर लगा दी कि ये स्थान ऐतिहासिक रूप से भगवान कृष्ण के निवास से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस पूरी खोज को एक ठोस वैज्ञानिक दिशा दी डॉक्टर एसआर राव ने साल 1979 में। उनका समर्पण देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय भारत में समुद्री पुरातत्व जैसी कोई चीज ठीक से थी भी नहीं और फंडिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर भी डॉक्टर राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर स्थानीय मछुआरों की नावों और ये बात आपको हैरान कर देगी, मात्र 800 रुपए के शुरुआती फंड के साथ इस महाअभियान की नींव रखी। और उनकी इस अथक मेहनत का नतीजा क्या निकला? 1983 से 1992 के बीच हुए 12 अलग अलग गोताखोरी अभियानों में जो भौतिक प्रमाण मिले, उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। समुद्र के 30 मीटर नीचे इंसानों द्वारा बनाई गई 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, महलों के 30 से अधिक विशाल खंभे और भारी समुद्री व्यापार की गवाही देते हुए उन्नत 3 छेद वाले पत्थर के लंगर। इसके अलावा टेराकोटा की मोहरें, पीतल और लोहे की चीजें भी बरामद हुईं। ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि पानी के नीचे एक पूरी की पूरी सुनियोजित सभ्यता दबी हुई है। लेकिन विज्ञान जगत को सबसे बड़ा झटका तो अभी लगना बाकी था, जब समुद्र से निकाली गई इन कलाकृतियों और एक खास बर्तन की कार्बन और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई तो नतीजे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। पता चला कि इनमें से कुछ कलाकृतियां पूरे 9000 साल पुरानी थीं। जी हाँ, 9000 साल। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये सभ्यता हमारी जानी मानी हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं अधिक प्राचीन थी। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जांच की तकनीक भी हाईटेक होती गई। 2001 से 2007 के बीच डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम जैसे विशेषज्ञों की अगुवाई में एएसआई और एनआईओटी ने उन्नत सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने समुद्र तल के पूरे 4000 वर्ग मीटर इलाके का डिजिटल नक्शा तैयार कर लिया। वहां विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक और एक बेहद जटिल जल निकासी प्रणाली साफ नजर आई। और सबसे बड़ी बात, 5000 से 9000 साल पुरानी तारीखों की वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से पुष्टि हो गई। तो अब यहाँ सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, यही कि हमारे प्राचीन ग्रंथों की कथाएं और आज के आधुनिक भूवैज्ञानिक निष्कर्ष दोनों एक दूसरे से कितनी सटीकता से मेल खाते हैं। पौराणिक रूप से कहा गया कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने शहर को निगल लिया, और वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि एक भयानक समुद्री आपदा या अचानक हुए किसी टेक्टोनिक बदलाव के कारण समुद्र का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि रातों रात ये पूरी सुनियोजित बस्ती पानी में समा गई। इस बात को प्रोफेसर रेंस की सी लेवल राइज थ्योरी बहुत अच्छी तरह समझाती है। उनके अध्ययन के मुताबिक आज से कई हजार साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले लगभग 25 मीटर नीचे था। सोचिए 25 मीटर। लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास एक विनाशकारी समुद्री आपदा आई जिसने समुद्र का स्तर एकदम से और बहुत तेजी से बढ़ा दिया, और उसी ने तट पर बसी इस महान सभ्यता को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी स्थानीय घटना नहीं थी। दुनिया भर का जियोलॉजिकल डेटा इस बात का गवाह है। कैरेबियन द्वीप से लेकर इंडोनेशिया तक ठीक उसी समय की भयंकर सुनामी और समुद्री हलचलों के पक्के सबूत मिले हैं। ये बिल्कुल वही समय था जब द्वारका समुद्र में डूबी और हमारे ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत हुई। मतलब प्राकृतिक आपदा और ऐतिहासिक घटनाक्रम दोनों एक ही टाइमलाइन पर आकर एकदम फिट बैठ गए। और इतिहास को खोजने की ये यात्रा आज भी जारी है। 2001 की सोनार मैपिंग और 2007 की अंडरवाटर खुदाई के बाद से ये जगह आज भी आस्था और इतिहास दोनों का एक जीवंत केंद्र बनी हुई है। आपको याद होगा, फरवरी 2024 में एक ऐतिहासिक पल आया था जब प्रधानमंत्री ने खुद स्कूबा डाइविंग करके इस जलमग्न स्थल तक पहुंचकर वहां मोर पंख अर्पित किया था। आधुनिक द्वारकाधीश मंदिर पर लहराती 52 गज की ध्वजा मानो आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि हमारी ये प्राचीन विरासत कितनी सच्ची और महान है। तो करीब 90 वर्षों की इस लंबी पुरातात्विक यात्रा ने हमें क्या सिखाया? इसने ये साबित कर दिया कि हमारे प्राचीन महाकाव्य सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे उन गहरी ऐतिहासिक सच्चाइयों तक पहुंचने के लिए एकदम सटीक नक्शे का काम कर सकते हैं जिन्हें शायद समय की धूल ने ढक दिया हो।
आस्था और विज्ञान को अक्सर हम एक दूसरे का दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन द्वारका की इस खोज ने ये साफ कर दिया है कि वे दोनों असल में एक ही सत्य तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। और इस चर्चा को खत्म करते हुए ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा करता है। अगर द्वारका की वो खोई हुई स्वर्ण नगरी, जिसे सदियों तक दुनिया ने सिर्फ एक मिथक माना, वो हमेशा से एक असली वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाई थी, तो दुनिया भर के प्राचीन शास्त्रों में ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं छिपी हैं जो बस विज्ञान के उन तक पहुंचने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास की गहराइयों में अभी और क्या क्या दफन है, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।